जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबको अपने YouTube चैनल मैथ एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप मैट्रिक परीक्षा 2023 में देने वाले हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है, अपडेट आया है, जो कि फर्स्ट टर्म परीक्षा से लेकर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप झारखंड अधिविद्य परिषद जैक से परीक्षा देंगे 2023 में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन्फॉर्मेटिव भी है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरे ध्यान से ज़रूर देखिएगा। हम एक एक करके आपको लाइन बाय लाइन समझाने की प्रयास करेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट टर्म की परीक्षा नवंबर और सेकेंड टर्म की परीक्षा मार्च में। दोस्तों, अगर आप इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में हैं या इंटर में हैं, मैट्रिक या इंटर की परीक्षा देंगे तो आप ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये अपडेट सिर्फ आप ही के लिए है। दोस्तों देखिए, आप लोग का एग्ज़ाम जो है 2 टर्म में होने वाला है, एक फर्स्ट टर्म में और एक सेकेंड टर्म में, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, उसकी परीक्षा फाइनल परीक्षा आपका नवंबर में होगा और सेकेंड टर्म की फाइनल परीक्षा जो सब्जेक्टिव होगा वो मार्च में होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट टर्म की परीक्षा नवंबर और सेकेंड टर्म की मार्च में होगा। यानी कि दोस्तों आप इंटर में या मैट्रिक में हैं तो आपकी जो परीक्षा होगी वो फर्स्ट टर्म की परीक्षा होगी वो नवंबर में और सेकेंड टर्म की परीक्षा होगी वो मार्च में। इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सुनील कुमार झा रांची, देखिए राज्य में वर्ष 2023 की मैट्रिक व इंटर की परीक्षा दोनों टर्म की परीक्षा एक ही साथ नहीं ली जाएगी। यानी कि दोस्तों आपका जो 2023 में मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा होगा वो आपको फर्स्ट और सेकेंड दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ नहीं लिया जाएगा। पहले टर्म की परीक्षा इस नवंबर में होगी। यानी कि आपकी पहले टर्म की जो परीक्षा होगा वो कौन सा महीना में होगा? नवंबर में। वहीं दूसरे चरण की परीक्षा यानी सेकेंड टर्म की परीक्षा जो है मार्च में ली जाएगी। और आपकी सेकेंड टर्म की परीक्षा कब ली जाएगी? मार्च में। उसके बाद है दोस्तों शैक्षणिक सत्र 2022-23 की कक्षा 1 से 12वीं तक की परीक्षाओं को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया। यानी कि दोस्तों ये शैक्षणिक सत्र जो है 2022-23 को कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की परीक्षा किस ढंग से होगा वो आप लोग को बता दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर है शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर निर्णय लिया गया है। दोस्तों एक बैठक हुआ शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में, उसमें यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2023 की मैट्रिक इंटर की दोनों टर्म की परीक्षा अलग अलग होगी। यानी कि 2022 में जो मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा होगा वो दोनों टर्म जो होगा वो आपको अलग अलग होगा। उसके बाद प्रथम चरण की परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। यानी कि दोस्तों ये फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम होगा वो आपको OMR सीट पर लिया जाएगा। यानी कि आंसर आपको उसी पे देना OMR सीट पर, ठीक है। 4 ऑप्शन A B C और उसमें से जो सही है उसको आपको रंगना है, ठीक है। उसके बाद है सभी प्रश्न एक अंक बहुविकल्पीय हो गए। यानी कि जितने भी प्रश्न हो गए दोस्तों तो सभी प्रश्न आपका कितना होगा? 1 नंबर का होगा। वहीं दूसरी चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी। वहीं पर दोस्तों अगर सेकेंड टर्म की जो परीक्षा होगा वो आपको उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में लिया जाएगा, जिसमें आपका क्वेश्चन रहेगा और आपका आंसर लिखने का जो जगह रहेगा उसमें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरे चरण की परीक्षा अंतिम अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय तीनों तरह का होगा। अति लघु उत्तरीय मतलब
शॉर्ट छोटा प्रश्न, उसके बाद लघु उत्तरीय यानी कि मीडियम प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग प्रश्न भी रहेगा। उसके बाद है दोस्तों सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों टर्म के प्राप्त अंक के आधार पर फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों टर्म में जो आप नंबर लाएंगे और दोनों को मिलाकर आपको रिजल्ट जारी कर देगा। उसके बाद है दोस्तों उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 की मैट्रिक इंटर की दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ हुई। दोस्तों वर्ष 2022 में जो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा हुई वो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों परीक्षा एक साथ हुई थी, लेकिन आप लोग को उस तरह से नहीं होगा। आप लोग को टाइम दिया जाएगा। फर्स्ट टर्म देने के बाद जो 2-3 महीना बचेगा सिर्फ आपको सेकेंड टर्म ही पढ़ना है। उसके बाद है दोस्तों दिसंबर में 9वीं 11वीं की परीक्षा। उसके बाद दोस्तों ये तो था मैट्रिक और इंटर का। अब दिसंबर में 9वीं और 11वीं की परीक्षा होगी। कक्षा 8वीं 9वीं 11वीं की प्रथम चरण की परीक्षा दिसंबर में होगी दोस्तों। यानी कि अगर आप कक्षा 8 में हैं, 9 में हैं या 11th में हैं तो आपकी जो फर्स्ट टर्म की परीक्षा होगी वो होगी आपका दिसंबर में। कब होगा? दिसंबर में होगा दोस्तों। दूसरे चरण की परीक्षा मई में ली जाएगी और सेकेंड टर्म का जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा वो मई में होगा। कौन कौन क्लास? 8, 9 और 11th का। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों दूसरे चरण की परीक्षा मई में ली जाएगी। मैट्रिक इंटर की तरह ही प्रथम चरण की परीक्षा OMR सीट व दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर होगी। यानी कि दोस्तों जिस तरह से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होगी उसी तरह से आप लोग का होगी। फर्स्ट टर्म की परीक्षा OMR सीट पर होगी और सेकेंड टर्म की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर होगी। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन आपका लिखा हुआ रहेगा और आंसर लिखने का जो जगह रहेगा उसको बोलते हैं उत्तर पुस्तिका। तो उस तरह से होगा। उसके बाद है दोस्तों दोनों टर्म के अंक के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद आप लोग दोनों टर्म के आधार पर आप लोग का क्या किया जाएगा? रिजल्ट जारी किया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन व प्रायोगिक परीक्षा स्कूल कॉलेज स्तर से ली जाएगी। आंतरिक मूल्यांकन यानी कि जो दोस्तों प्रैक्टिकल और असेसमेंट का जो होता है, इंटरनल असेसमेंट का जो मिलता है नंबर, वो स्कूल और कॉलेज के द्वारा होगा। उसके बाद है दोस्तों शिक्षा सचिव ने की बैठक, तैयार हुआ शेड्यूल। आगामी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में परीक्षा के आयोजन को लेकर विचार किया गया। दोस्तों शिक्षा सचिव ने एक बैठक किया जिसमें से शेड्यूल जारी करने के माध्यम से किया गया। ठीक है। यानी कि आप लोग का किस ढंग से पढ़ना है, कितना मतलब किस तरह से पढ़ना है, मॉडल सेट कब आएगा उसके बारे में आयोजन किया गया। विचार किया गया कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक की परीक्षा कब होगी, इसका कार्यक्रम तैयार कर लिया गया। यानी कि दोस्तों कक्षा 1 से लेकर 12 तक की परीक्षा कब कब होगी उसका कार्यक्रम जो है तैयार किया गया है, तैयार कर लिया गया है। सिर्फ आप लोग को बताया जाएगा। इस संबंध में जिलों को दिशा निर्देश भी जारी किया गया है और इसके संबंध में यानी कि कक्षा 1 से 7 तक, 8 तक तो आपको बोर्ड ले लेगा एग्ज़ाम, 7 तक जो है वो आपको जिला निर्देश में बताया गया है कैसे कैसे क्या करना है। सो उसके बाद है दोस्तों 5 सेट मॉडल प्रश्न पत्र जारी होगा। यानी कि दोस्तों आप लोग का फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों का 5 सेट क्या होगा? मॉडल प्रश्न पत्र जारी होगा। जिस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक दोस्तों उसी प्रकार से आएगा जिस तरह से 5 मॉडल सेट रहेगा। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात, वो 5 मॉडल सेट सिर्फ इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर के रख लें और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें, वो नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेगा। इसलिए दोस्तों आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके रखें
ताकि आपको किसी प्रकार के मॉडल सेट पढ़ने में दिक्कत ना हो, और वो मॉडल सेट आपको इस चैनल में मिलेगा। उसके बाद है दोस्तों, अब ये मॉडल सेट जारी कब होगा? देखिए, मॉडल प्रश्न पत्र JCRT द्वारा तैयार किया जाएगा। ये जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो JCRT बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा। उसके बाद है JCRT द्वारा परीक्षा से 45 दिन पूर्व मॉडल सेट प्रश्न पत्र झारखंड एकेडमिक काउंसिल को उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, ये JCRT मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करके परीक्षा जब होगा उससे 45 दिन पहले, यानी कि 1.5 महीना पहले आपको मॉडल प्रश्न पत्र मिल जाएगा, काउंसिल को दे देगा और काउंसिल अपने साइट पर अपलोड कर देगी और आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ सकते तो मैं दूंगा और उसका सारा सॉल्यूशन इस चैनल में मिलेगा, इसलिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो आपको मिलती रहे इस तरह से अपडेट और पढ़ाई से रिलेटेड।